हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज की मार्केट के लिए मैंने अपने लेबल दिए थे आप लोगों को कि मार्केट यहाँ ओपन होगी तो ये होगा मेरा सेलिंग जोन, यहाँ पे बाइंग जोन था, यहाँ पे सेलिंग जोन, यहाँ पे सेलिंग जोन, यहाँ पे बाइंग जोन। लेकिन हुआ ये कि मार्केट की ओपनिंग होती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, रिजेक्शन लेके एक फिर जाती है, फिर मेरे इस लेबल से रिटर्न आ जाती है। अब होता ही है मार्केट में कि ये जो है, जब इसने दिया तो टाइम ओवर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत दूर क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, दोबारा गई। फिर ये मेरे लाइव ट्रेड बने जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दिया था। बैंक निफ्टी में यहाँ ट्रेड नहीं बना। निफ्टी 50 में क्या हुआ कि मार्केट एग्रेसिव एंट्री दे दी यहाँ पे मेरी सेलिंग जोन पे। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी हैमर वाली कैंडल आपको शॉर्ट्स में बताया है, वो रूल यहाँ पे फॉलो होता है, लेकिन ये एग्रेसिव एंट्री में फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे ना रेजिस्टेंस के पास बनता तो सेफ एंट्री हम मानते, लेकिन ये बना है यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री। तो इसमें भी आज लेवल तक मेरे मार्केट गई नहीं, तो यहाँ पे जो है सेफ एंट्री बनी नहीं। आइए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखते हैं हम कल के लिए निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 पे हमारे ये लेबल निकल के आ रहे हैं, जो कि देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ और कैसे होती है, उस अकॉर्डिंग हम अपने लेबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है और सेलिंग जोन है। ये मेरे 3 ट्रेड कल निफ्टी 50 के लिए बन रहे हैं। अब ये ऐसे बन रहे हैं कि मैं इसमें ट्रेड में ऐसे आऊँगी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो ऊपर की साइड जाती है, जो कि ये 23,280 इसे ब्रेक करती है, तो ये मेरा एसएल होगा। और यहाँ पे मेरी मतलब लेबल के आसपास ही कहीं क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगी और इसका जो टारगेट रखूंगी वो रखूंगी 23,137 फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट मैं इसका रखूंगी 23,068। अब मार्केट यहाँ ओपन ना होके मार्केट ऊपर ओपन हो जाती है यहाँ पे। अब ये मेरे ग्रीन लेवल के नीचे आती है, इसे ब्रेक करती है, ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, जो कि 23,269। तो मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करूँगी, क्योंकि ये मेरा बाइंग जोन बन रहा है। और इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 23,418 और सेकेंड टारगेट रखूँगी 23,513। ये मेरे 2 टारगेट रहेंगे। 70% क्वांटिटी मैं फर्स्ट टारगेट पे बुक करूँगी और 30% को मैं ट्रेल करूँगी। अब मार्केट यहाँ ना ओपन होके 2 जगह मार्केट ओपन हो जाती है क्लोजिंग के नीचे, जो आज की क्लोजिंग मिली है उसके नीचे ओपन होती है यहाँ कहीं। तो ये मेरा सेलिंग जोन है। ऊपर जाए कैंडल क्लोजिंग दे, नीचे आके फिर कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए लेबल के आसपास, जो कि है 23,137। तो इसका मैं फर्स्ट टारगेट रखूँगी, पुट बाई करूँगी और फर्स्ट टारगेट रखूँगी 23,068 और सेकेंड टारगेट रखूँगी 22,987, जो कि मेरा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये 2 टारगेट मेरे निफ्टी 50 में बन रहे हैं। ये मेरे निफ्टी 50 के ट्रेड हैं कल के, जो मैं करूँगी और जो मेरे लेबल निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं हम कि बैंक निफ्टी में हमारा चार्ट पैटर्न और हमारे लेबल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ये रहेगा मेरा सेलिंग जोन, जो कि है 54,866, 54,454। ये मेरा बाइंग जोन है और उसके बाद मेरा सेलिंग जोन है 54,018। ये मेरे 3 ट्रेड बन रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो कि इसे मैं बाई करूँगी अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है गैप अप, इसे ब्रेक करे, जो कि 54,866 नीचे आके क्लोजिंग दे, रीटेस्ट पे मैं इस पर पुट बाई करूँगी। इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 54,690 और इसका मैं सेकंड टारगेट रखूँगी 54,454। अब मार्केट ओपन होके ऊपर ना जाके मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और नीचे आती है, मेरे ग्रीन लेवल को 54,454 को ब्रेक करती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ मेरा बनेगा बाइंग जोन।
अब मैं यहाँ कॉल बाई करूँगी, फर्स्ट टारगेट रखूँगी 54,690, सेकंड टारगेट रखूँगी 54,866। ये मेरा बाइंग जोन है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं फर्स्ट टारगेट पे 70% क्वांटिटी अपनी बुक कर लेती हूँ और 30% को मैं ट्रेल करती हूँ, ताकि अगर नीचे की साइड मार्केट आ भी जाए फर्स्ट टारगेट से तो हम प्रॉफिट में ही रहें। और उसके बाद मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ ना ओपन होके मार्केट ओपन हो जाती है नीचे, जो कि है 54,018। अब क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट कहीं ओपन होती है, ऊपर जाती है, ब्रेक करती है इस लेवल को, यहाँ पे क्लोजिंग देती है, नीचे लेवल के पास आके फिर हमें एक रेड कैंडल क्लोजिंग देगी, तो यहाँ पे मैं पुट बाई करूँगी और इसका फर्स्ट टारगेट रखूँगी 53,839 और सेकंड टारगेट रखूँगी 53,654। तो ये मेरे कल बैंक निफ्टी के ट्रेड बन रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम महीने में 10 ही ट्रेड करें, लेकिन हम प्रॉफिट में रहें। हमें जो है लॉस में नहीं उठना है। मान लेते हैं कि हमने 10 ट्रेड किया, लेकिन अगर हम लॉस में उठे तो अपनी कैपिटल हम जीरो कर रहे हैं। तो 10 ही ट्रेड बने, 10,000 रुपये ही आए अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट में आने चाहिए। तो हमेशा ट्रेड उतने लीजिए जो आपके सेफ ट्रेड हो। प्राइस एक्शन की पता नहीं है कि मुझे नहीं जानकारी है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न तो प्लीज़ मार्केट से दूर रहें। मैं बार बार समझाती हूँ कि पहले सीखिए, समझिए, फिर मार्केट में आइए, क्योंकि कुछ जानकारी हमें खुद भी होनी चाहिए कि मार्केट कैसे मूव करती है, कहाँ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कहाँ मार्केट कैंडल है तो कैंडल मान लेते हैं कि कैंडल बीच में बन गया हैमर, तो वो काम करेगा कि नहीं, अब ये रेजिस्टेंस पे बने। तो कुछ हम जानकारी कर लें, उसके बाद हम मार्केट में आएँ। मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेहनत के बाद आएँ। मिलते हैं कल रिजल्ट के साथ। धन्यवाद।